Student, this is a new topic, that is volume. What is volume? The amount of space occupied by any solid object is known as volume of that object. ठीक है, तो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, जो स्पेस घेरा जाता है या लिया जाता है, ठीक है, दैट इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। वह उसका वॉल्यूम कहलाता है, यानी उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो सॉलिड ऑब्जेक्ट के द्वारा जो अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक, वॉल्यूम इन्वॉल्व्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। दैट मीन्स जो वॉल्यूम होता है उसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशन, 3D स्ट्रक्चर होता है वह। ठीक है, तो ऐसे जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें 3 डायमेंशंस होते हैं वो कहलाते हैं 3D स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे आप देखोगे इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है एंड हाइट भी है। ठीक है, सो जो इनका यूनिट होता है, वॉल्यूम की जो यूनिट होगी, ठीक, जैसे आप अभी पेरीमीटर और एरिया में आपने देखा, वहाँ पे जो यूनिट आ रही थी, तो पेरीमीटर में आप मीटर लिखते थे, सेंटीमीटर लिखते थे। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ सिंपली ऐड करते थे। ठीक, फिर जब आप एरिया में आए तो वहाँ पे आपने देखा कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 टाइम्स। ठीक है, अब वॉल्यूम में देख रहे थे, वॉल्यूम में अब 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, 3 साइड्स हो गई, देखिए, मीन्स 3 डायमेंशंस हो गई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो आप जो भी यूनिट होगी, चाहे वो मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो या मिलीमीटर में हो, ठीक है, तो आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इस तरह से आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हो अनदर वे में, मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर। ठीक है, इस तरह से आप राइट कर सकते हो। अगर मीटर में है यूनिट आपकी तो, और सेंटीमीटर में तो आप सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे सॉलिड्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इसका जो है ब्रेथ होगा, लेंथ होगा एंड हाइट होगी। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर हो गया। ओके, तो आइए इस पे कुछ और देखते हैं। ठीक, वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड बाय फिटिंग इट कम्प्लीटली विथ यूनिट क्यूब्स एंड काउंटिंग देम। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वॉल्यूम, जो सॉलिड का वॉल्यूम, हम उनको, जो उनकी यूनिट क्यूब्स हैं, उनको एक दूसरे में फिट करके और उनको काउंट करके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ फिगर दिया हुआ है, ये आप देखो इंडिविजुअली क्यूब्स है। ठीक, और इनको फिट कर दिया गया एक दूसरे में। ठीक है, और जब फिट करके हम सिर्फ इनके नंबर्स को काउंट करके इनका जो है हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि ईच की जो वॉल्यूम, जो ईच क्यूब है उसका जो जो डायमेंशन है वो क्या है, 1 1 1, मीन्स 1 यूनिट जो है इसकी लेंथ है, 1 यूनिट इसका ब्रेथ है एंड 1 यूनिट जो है इसका हाइट। ओके, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके जो वैल्यू आएगी, इसका जो वॉल्यूम आएगा, दैट विल बी 1 क्यूबिक यूनिट। अब इस यूनिट की प्लेस पे आप जो भी यूनिट आए, दैट्स मीन मीटर हो, सेंटीमीटर हो या फिर
मिलीमीटर हो तो कुछ भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो जो भी आपका क्वेश्चन में दिया हो। ठीक, तो देखिए यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इज 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। जब यहाँ इसका मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर में रहा होगा, इसलिए यहाँ इन्होंने 8 क्यूबिक सेंटीमीटर राइट कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर में है। ठीक, इसी तरह से आप सेकंड वाले को भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है, एक क्यूबॉइड का जो है आप वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हो, तो इसके लिए फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल टू होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑल दीज डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, इन तीनों को आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे देन आपका आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स योर वॉल्यूम विल बी कम। चलिए, इस तरह से आप इस फार्मूले के बेस पे जो है क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक, नेक्स्ट फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, देखिए क्यूबॉइड में क्या होता है, ये भी एक रेक्टेंगल होता है और इसमें एक डायमेंशन आके ऐड हो जाती है। आपने रेक्टेंगल में देखा था। ठीक है, क्यूबॉइड में तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप रेक्टेंगल में देखे थे लेंथ और ब्रेथ हुआ करती थी। सिंपली उसी में आपको एक और डायमेंशन ऐड कर दिया गया, दैट इज हाइट। तो ये बन गया क्यूबॉइड। ठीक है, नेक्स्ट क्यूब। क्यूब जो है आप देख रहे हो फार्मूले से साइड इंटू साइड इंटू साइड। दैट्स मीन आपने ये फार्मूला देखा था जब आप एरिया फाइंड आउट कर रहे थे स्क्वायर का। ठीक है, तो उसमें एक और साइड ऐड कर दी, दैट इज लेंथ। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका क्यूब। ठीक, आप देख रहे हो वी नो दैट अ क्यूब इज ए स्पेशल क्यूबॉइड। ये एक स्पेशल क्यूबॉइड होता है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला बनेगा आप देख लो यहाँ पे, साइड इंटू साइड, क्योंकि यहाँ की लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है ना। एक्सरसाइज 11D, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग बाय काउंटिंग द ब्लॉक्स ऑफ क्यूब्स। तो ये ब्लॉक्स ऑफ क्यूब्स हैं, इनको ऐड काउंट करके आप जो है इनके वॉल्यूम को राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं फर्स्ट। सो 1, 2 एंड 3। ठीक है, और इधर से आप देखोगे तो ये एक हो गया 1 2 3 पेयर, एंड सेकेंड जो है वो उसके बिहाइंड है। ठीक है, तो आप इधर से देख सकते हो इसको 1 एंड 2। ठीक है, तो टोटल आपके 6 हैं। तो इसका क्या हो गया, या आप ऊपर से भी कर सकते हो इसको इस तरह से 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, तो इस तरह से आप राइट कर सकते हो। तो इसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 6 क्यूबिक ठीक यूनिट। आप इस तरह से लिख सकते हो 6। 1 मिनट रुकिएगा। ओके, 6 क्यूबिक यूनिट। ओके, इस तरह से हो सकता है। नेक्स्ट आप देखोगे 1 2, यहाँ पे आप 1, नीचे 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो गए 5 क्यूबिक यूनिट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, तो एक कॉलम में आपके हैं 3। ठीक, तो आप कॉलम काउंट कर लो 1 2 3 4, 4 कॉलम है टोटल। ठीक, तो एक कॉलम में जो हैं वो कितने हैं 3, यानी 3 4 जा 12। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका दैट विल बी 12। ठीक है,
तो आप यहाँ पे लिखोगे 12 क्यूबिक यूनिट। ओके, क्यूबिक यूनिट। नेक्स्ट इसको काउंट कर दीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 8 क्यूबिक यूनिट। ओके, नेक्स्ट आप काउंट कर लो, कॉलम पहले काउंट कर लो। तो 1 2 3, ठीक है, 3 ऐसे हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल आप देख लो, या फिर 1 2 एंड 3। तो ये हो गए आपके 3 3 9, और एक पीछे है इस तरह से पेयर, तो हो जाएंगे, यहाँ से आप देख लो 1 2 1 2। 1 मिनट फिर से देखते हैं, 1 2, और इधर इधर आपको जो फ्रंट पे दिख रहा है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये पूरा 9 है, और इसके पीछे है 9, तो ये हो गए 18। तो 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 18 क्यूबिक यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो 1 2 3, ये तो 3 कॉलम्स हो गए आपके पास, और ईच कॉलम में आप देखोगे 1 2 3 क्यूब है। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे आपके 3 3 3 मीन्स 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 9 क्यूबिक यूनिट। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विथ द गिवन डायमेंशन। डायमेंशन गिवन है, तो आप फार्मूला यूज कर सकते हो वॉल्यूम का, जो क्यूबॉइड का था, क्योंकि क्यूबॉइड है, इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है एंड हाइट भी है। तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई। ठीक है, तो आप फार्मूला आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, अब आप इस पे फार्मूले पे प्लेस कर दो वैल्यूज़ को, तो इक्वल टू 8 मीटर, ओके, 3 मीटर एंड 3 मीटर। ठीक है, तो जैसे आप एरिया में जो है नंबर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते थे, तो आप उस तरह मल्टीप्लाई करो, एंड देन जो यूनिट है यूनिट को यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 3 एंड देन मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 ये हो जाएगा, और आपका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक, तो आपका आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा 72, एंड मीटर है तो मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे ऑल द साइड्स आर इक्वल, सो आप यहाँ पे क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब लगाओगे फार्मूला, साइड इंटू साइड इंटू साइड, देन आपका जो है 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, एंड मीटर में है तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। ठीक है, 6 मीटर 6 मीटर एंड 6 मीटर, देन आपका जो वैल्यू आएगा हो जाएगा 216, 6 का क्यूब होता है 216 मीटर क्यूब। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 216 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए फिर से वही दे दिया क्यूबॉइड, आप इसको फिर से वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हो, L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू,
अब वैल्यू रख दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे होगा 3 × 5 × 10, ठीक है। मीट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 150 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये हो गया आपका आंसर, ये क्यूब सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 150, आप क्यूब सेंटीमीटर भी राइट कर सकते हो या फिर इसको सेंटीमीटर क्यूब, ये ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर एज फॉलोज। देखिए यहाँ पे आपको गिवन है, सेम फार्मूले पे बेस है ये, आप फार्मूला रख के सारे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। L × B × H आप रखोगे, क्यूबॉइड है तो ये फार्मूला लगेगा आपका, ठीक है। L × B × H, देन आप यहाँ पे 12 × 10 × 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक है, आपने रख लिया। देन 12 × 120 एंड 2 से मल्टीप्लाई किया 240, तो आपका आंसर आएगा 240 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्योंकि जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर का आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है आंसर राइट कर सकते हैं, ठीक है। बी भी सेम है, आप इसी तरह कर सकते हो, ठीक है। एंड सी आल्सो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स हुज एजेस आर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे साइड्स गिवन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फार्मूला रख सकते हो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, आपको पता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है। तो अब आप साइड की वैल्यू यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है, यहाँ पे दिया है, तो आप यहाँ पे 9 × 9 × 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 729, 729, ठीक। और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों से, तो आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। ये 729 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो आपका ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए रूम इज 4 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर ब्रॉड एंड 9 मीटर हाई। तो वॉल्यूम फाइंड करना है। देखिए आप यहाँ पे डायमेंशन सब अलग अलग हैं, तो आपको पता है ये क्यूबॉइड हो गया है, क्यूबॉइड हो गया है, रूम क्यूबॉइड के शेप का है। तो अब आप क्या करोगे कि इसका जो है आप फार्मूले पे बेस करके और उस पे बाद आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सिंपल। 4 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 9 मीटर, देन आपका आंसर आ जाएगा 4 3 12 इंटू 9 108, ठीक। मीटर से मीटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा मीटर क्यूब। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। सिंपल है, फिर साइड दी हुई है आपको, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। नेक्स्ट, सोनी हैज ए गिफ्ट बॉक्स ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर, ब्रेथ 16 सेंटीमीटर एंड
हाइट 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम? सिंपल है, क्यूबॉइड का फार्मूला प्लेस कर दो और वैल्यू निकाल दो। वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे 28 28 16 एंड 12। यहाँ पे आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 28 इंटू 16, ठीक है, 28 इंटू 16 इक्वल टू होते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 16 8 जा 128, ठीक है, ओके। फिर आपके पास आपने 8 राइट किया, 12 रिमेन होगा। देन 16 2 जा 32 एंड 12 44। यहाँ पे तो आपका 28 इंटू 16 का आ गया। देन आप अब क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, और आपने अगर यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई किया है तो आपका इन 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई ये हो गया। अब 3rd डायमेंशन बची हुई है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 448 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 12 सेंटीमीटर, ठीक। जब आपने 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 8 जा 96, ओके, 9 बचा आपके पास। 12 4 जा 48, 48 एंड 9 57 हो गया ना, 57। देन 5 आपके पास बचा, फिर 12 4 जा 48 एंड 5 53, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करा दिया तो अब आपका जो हो गया क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो गया या क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।